सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, माता पिता को, दादा दादी को, या फिर साथियों आपको विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, सभी राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से साथियों पत्र जारी कर दिया गया है, लेटर जारी कर दिया गया है। साथियों, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के क्या लेटर जारी किया गया है, उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, 14 दिसंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। पेंशन में 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। हाँ साथियों, 5,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए साथियों ये बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों, आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो आपके लिए और भी अच्छी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, देश भर के अनेक पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन लेने वाले वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं, कमेंट करे हैं कि हमारी 5 महीने से, 3 महीने से या 7 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो वो हमें कब मिलने वाली है। तो दोस्तों, 15 दिसंबर को सोमवार के दिन 6,000 रुपए, साथियों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। साथियों, 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपके लिए भी बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, कौन कौन से राज्यों में साथियों ये जो पेंशन राशि है, बकाया पेंशन है, ये एक साथ भुगतान होने जा रही है। आपको पेंशन ये बकाया मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आप वीडियो में जान लीजिए। तो साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन सभी पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को लेटर जारी कर दिया गया है। उस लेटर में साथियों क्या यहाँ पर दिशा निर्देश राज्यों को दिए गए हैं, कौन कौन से 13 नए नियम लागू किए गए हैं, पेंशन में कौन कौन से राज्यों में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, और दोस्तों सोमवार यानी कि 15 दिसंबर को ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको यहां पर एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी है जिसकी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें, और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो किसान भाई हैं उन तक अवश्य, जो पेंशनधारी हैं उन तक, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग जो भी साथियों यहाँ पर पेंशनधारी है उन सभी तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। देश के सभी राज्यों के वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, एकल नारी और किसान वृद्धजन पेंशन धारकों के लिए साथियों ये बड़ी अपडेट आ गई है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ साथियों किसी भी राज्य में किसी भी पेंशन योजना को लेकर के मिल रहा है, तो साथियों ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने जा रही है। इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप नहीं जानकारी लेते हैं तो साथियों हो सकता है कि कोई जानकारी यदि छूट जाती है तो आपको इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सभी राज्यों को पेंशन को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पेंशन को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से यहां पर अपडेट आई है कि साथियों जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि कोई भी पेंशन योजना के माध्यम से किसी भी पेंशनधारी की पेंशन को साथियों नहीं रोका जाएगा। पेंशन समय पर देना अनिवार्य होगा। साथियों, दिशा निर्देश आ चुके हैं, अब आपको देरी से पेंशन नहीं मिलेगी। फर्जी पेंशन वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जन्मजात विकलांगता भी विकलांग पेंशन में शामिल किया जाएगा। पेंशन पर साथियों किसी प्रकार से अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब किसी भी राज्य को मनमानी करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो सभी राज्यों को मानने होंगे। पेंशन में साथियों बड़ा बदलाव हो चुका है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 13 बड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथियों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 5,000 रुपए मासिक पेंशन की सिफारिश की गई है। कई राज्यों में 3500 से 5,500 रुपए तक पेंशन, 300 से 600 रुपए साथियों जो कम पेंशन मिलती है वो अब बंद होगी, यानी कि सभी राज्यों में अब पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। किन पेंशन धारकों को 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे, तो साथियों ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है।
जिसको आपको ध्यान से समझना होगा कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको एक मुश्त यहाँ पर 6,000 रुपए पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। तो दोस्तों, जिनकी 2 से 6 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, तकनीकी कारणों से भुगतान अटक गया था, अब सभी दस्तावेज अपडेट हैं, पूरे कर लिए गए हैं। तो ऐसे पेंशन धारकों को 6,000 रुपए या उससे अधिक एक साथ साथियों डीबीटी के माध्यम से पेंशन जो राशि है ये ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि दोस्तों, जो भी पेंशनधारी है और जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है, तो उनकी पेंशन राशि है जो कि बैंक खाते में एक साथ अब ट्रांसफर होने जा रही है। जिनकी साथियों पेंशन नियमित रूप से आ रही है, उन्हें एक मुश्त राशि यहाँ पर नहीं मिलेगी। केवल बकाया पेंशन राशि है वही एक मुश्त यहाँ पर पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। अब जानते हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 5 अतिरिक्त बड़े लाभ देने की भी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है। यानी कि अपने परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के दादा दादी हैं, माता पिता हैं, तो साथियों सीनियर सिटीजन उनको कहते हैं। तो उन सीनियर सिटीजन को साथियों यहाँ पर 5 नए फायदे भी सरकार की ओर से अब देना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि रेल यात्रा में 30% से 50% साथियों भाड़े में छूट मिलेगी। सरकारी बसों में भी किराए में छूट मिलेगी। सरकारी हवाई जो सेवाएं हैं उनमें भी छूट दी जाएगी। और डिजिटल हेल्थ कार्ड से मुफ्त साथियों दवा मिलेगी और मुफ्त स्वास्थ्य की जांच भी होगी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। इसलिए जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिला पुरुष पेंशनधारी है, उनको डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवा लेना होगा। साथियों, यदि आप बनवा लेते हैं तो बेहद जरूरी जो भी साथियों अपडेट है, फ्री दवा है, जो फ्री स्वास्थ्य जांच है, वो आप यहाँ पर देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं और दवाई ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। देश में पेंशन की वर्तमान स्थिति, देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक पेंशनधारी हैं। साथियों, देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी ये पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है। अधिक पेंशन देने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो दोस्तों जान लीजिए। जैसे कि राजस्थान में 1,000 से 1,500 रुपए पेंशन, 1,700 रुपए पेंशन दी जा रही है। हरियाणा में 2,500 से 3,250 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। दिल्ली में 2,000 से 3,000, केरल में 1,600 से 2,000 रुपए। दोस्तों, ऐसे राज्य जो कि बिल्कुल कम पेंशन देते हैं, तो यहाँ पर पेंशन में अब बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है। ओडिशा राज्य में 500 से 700 रुपए पेंशन मिलती है। झारखंड में 600 से 700, उत्तर प्रदेश में 500 से 1100, बिहार में अब 1100 रुपए पेंशन मिलती है। तो साथियों, यहाँ पर जिन भी राज्यों में कम पेंशन मिलती है, यहाँ पर बम्पर बढ़ोतरी अब सरकार की ओर से की जाएगी और इन राज्यों के पेंशन धारकों को पेंशन अब और भी बढ़ करके मिलेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्यों को सख्त आदेश दे दिए गए हैं। साथियों, कौन कौन से आदेश दिए गए हैं, तो न्यूनतम 1,000 से 1,500 रुपए पेंशन अनिवार्य की जाए। हर साल महंगाई के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। लेट भुगतान पर सख्ती हो और कम राशि वाली जो योजनाएं हैं उनको बंद किया जाए और पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए। और अपने राज्य के जो भी पेंशनधारी नागरिक हैं उनको पेंशन समय पर और पेंशन बढ़ा करके दिया जाए। ऐसा साथियों यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो साथियों अब अपात्र हो जाएंगे, इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, तो दोस्तों जान लीजिए कि आपको भी अब आगे पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यदि साथियों आपके गलत दस्तावेज हैं, आय सीमा से अधिक, दोस्तों आपका परिवार आय करता है, कमाई करता है, 2 पेंशन योजनाओं का यदि आप लाभ लेते हैं, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन आप 31 दिसंबर 2025 तक नहीं करवाते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों ऐसे पेंशन धारकों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि साथियों सभी राज्यों के पेंशन विभाग के द्वारा ये अपडेट दे दी गई है कि सभी जो भी अपडेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके पूरे होने चाहिए। और यदि कोई भी पेंशनधारी जो पेंशन ले रहा है वो यदि फर्जी पाया जाता है, अपात्र पाया जाता है, तो जो पेंशन उसने ले ली है उसकी अब रिकवरी की जाएगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसको ब्लैक लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और भविष्य में यदि अपात्र और फर्जी पेंशनधारी किसी भी पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाता है, तो उस स्थिति में भी उस पेंशनधारी को पेंशन नहीं दी जाएगी, पात्र होने पर भी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों अवश्य यदि आप अपात्र हैं, फर्जी पेंशनधारी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, तो अपना नाम पेंशन योजना से हटवा लें। बेहद जरूरी जानकारी दोस्तों, पेंशन योजनाओं में 13 नए नियम लागू।
75 साल से अधिक उम्र वाले महिला पुरुषों को 500 रुपए से 1000 रुपए बोनस दिया जाएगा। 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले महिला पुरुष जो दिव्यांग हैं उनको 1000 से 1500 रुपए अतिरिक्त पेंशन राशि दी जाएगी। विधवाओं के लिए नया सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। एकल नारी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। किसान वृद्धजन पेंशन का विस्तार किया जाएगा और हर महीने साथियों तय तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि अनेक पेंशनधारी कह रहे हैं कि हमें सही समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है, तो अब सही समय पर पेंशन दी जाएगी। डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड सभी पेंशन धारकों को जारी किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप भी डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड बनवा लें, क्योंकि इसके कई फायदे हैं जो कि हम जानने वाले हैं। आधार से आधारित ऑटो ई-केवाईसी की प्रक्रिया अब शुरू होगी, ताकि पेंशन धारकों को लाइन में नहीं लगना पड़े। फर्जी जो पेंशनधारी है उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और साथियों ब्लैक लिस्ट भी उनको किया जाएगा। दोस्तों डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड के फायदे, साथियों सभी पेंशन धारकों को सभी राज्यों में डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड अब बना करके दिया जाएगा, जारी किया जाएगा। साथियों इसमें क्यूआर कोड के जरिए पूरा डाटा आप पेंशन को लेकर के जान सकते हैं। भुगतान की लाइव स्थिति भी आप देख सकेंगे, लाइव सर्टिफिकेट स्टेटस की जानकारी ले सकेंगे, डॉक्यूमेंट अपडेट सुविधा भी जान सकेंगे और हर महीने ऑटो ई-केवाईसी भी साथियों इसके माध्यम से होगी। तो डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड भी साथियों आपको अवश्य ही ले लेना होगा, ताकि दोस्तों अवश्य आगे पूरी अपडेट आपको इसके माध्यम से मिलती रहे। और इस कार्ड से आपका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं होगा तो आपका ये कार्ड साथियों निष्क्रिय हो जाएगा। बकाया पेंशन कब मिलेगी? तो सभी लंबित पेंशन एक मुफ्त डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर होगी। सभी दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से साथियों आपका लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी बैंक खाते से आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि आप ये जरूरी अपडेट पूरी कर लेते हैं तो साथियों लंबित पेंशन, बकाया पेंशन जो आपकी है साथियों एक मुफ्त डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यदि शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आपकी बकाया पेंशन आपको नहीं मिलेगी और आगे भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप किसी भी पेंशन योजना के लिए पात्र हो गए हैं तो आपको उसके लिए फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो साथियों जान लीजिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग के लिए सरकारी हॉस्पिटल से साथियों यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए। आवेदन के स्थान आवेदन कैसे कर सकते हैं? आप अपने ही राज्य के पेंशन पोर्टल पर जाकर के पंचायत पर या ब्लॉक कार्यालय से साथियों फॉर्म लेकर के या सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र पर जाकर के साथियों फॉर्म भर सकते हैं और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहां पर लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन साथियों अपलोड कर सकते हैं और आप अपना नाम साथियों अवश्य ही पेंशन योजनाओं में दर्ज करा सकते हैं। लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें? साथियों सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के जो लाभार्थी सूची है, जो पात्र पेंशन धारकों की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। साथियों यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे? तो अपने राज्य के पोर्टल, सीएससी सेंटर, ई मित्र, ब्लॉक कार्यालय जाकर के आप इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। नाम में लिस्ट में आपका नाम है तो पेंशन मिलेगी और यदि नाम आपका लिस्ट में नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्जी या फिर अपात्र आपको घोषित कर दिया गया है। अंतिम और सबसे जरूरी बात, पेंशन बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। पेंशन साथियों 6000 रुपए तक एक साथ बकाया पेंशन भुगतान की जा रही है। 13 नए नियम, डिजिटल पेंशन कार्ड, सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 5 नए लाभ। साथियों ये सभी जानकारी जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए थी, इसलिए साथियों अवश्य ही आप वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और सभी लोग पेंशन से लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में जान सके। दोस्तों जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथियों अन्य जो पेंशनधारी है उन तक वीडियो को सेंड कर दें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।